देखिए, वैश्य समाज एक समाज, जितने भी संगठन है, हम विचार परिवार से भी जुड़े होंगे, बहुत सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इतने सारे लगभग 35-36 संगठन है संघ के भी, और भी हम सब समाज में मंदिर देखते हैं, धर्मशाला देखते हैं और सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग कार्यों को देखते हैं, धर्मशालाओं को देखते हैं। हर जगह वैश्य समाज का बहुत प्रभुत्व तरीके से योगदान रहता है, लेकिन उस योगदान को हम लोग राजनीतिक रूप से आगे पहुंचाने में सफल नहीं होते। आज विश्व स्तर पे अगर हम देखते हैं, मैं आर्थिक व्यवस्था देखता हूं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने देखा है कि विश्व में अर्थव्यवस्था को देखने के कारण, अर्थव्यवस्था का, आर्थिक विषयों का, चाहे ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशंस हो, ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो विदेशी देशों से, या भारत के अंदर भी जितने भी जो भी संबंध होते हैं, उनमें आर्थिक विषयों का, आर्थिक योगदान करने वालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान आज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक भागीदारी वैश्य समाज की होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं होती। इस चीज पे हमें आत्मचिंतन बहुत करने की आवश्यकता है। एक कारण और भी है कि पहले समय में वैश्य समाज के लोग सोचते थे अपने बिजनेस कम्युनिटी वगैरह में, सब में, इंडस्ट्री, बिजनेस, दुकानदारी में लगे रहते थे, समय की कमी होती थी, और हम कहते थे कि हम आर्थिक नीतियों के निर्धारण में, सत्ता में जो आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है, उसमें अपनी बात, विषय को पहुंचा देते हैं। सत्ता में जो पदों पे बैठे हुए हैं, वह लोग उन नीतियों को, अपनी उन हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जो भी आवश्यकता है, उनको नीतियों में निर्धारण करने में आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उसमें डायरेक्ट एडवाइजरी रोल से काम नहीं बनेगा। देश की जो अर्थनीति बनती है, जो देश की आर्थिक नीतियां बनती है, जिसमें जब तक कि वैश्य समाज का सीधी भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, केवल रिक्वेस्टिंग मोड में ऐसी बहुत सारी नीतियां बनती है। अब जीएसटी को देख लो, इनकम टैक्स को देख लो, जो लॉजिस्टिक पॉलिसीज बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बनती है, एमएसएमई की लोन की पॉलिसी बनती है, बैंकों की पॉलिसीज बनती है, किस तरह लोन दिया जाएगा, व्यापार की क्या, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होंगे, इन सब में ऐसी जो नीतियां बनती है, वो एक एक नीति हमारे हर कार्य को बहुत गहराई से उस पर असर डालती है। लेकिन उन नीतियों में कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी, डायरेक्ट भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाती। इस चीज के लिए हमें राजनीतिक भागीदारी के लिए बिल्कुल मजबूती से बात करनी पड़ेगी।